ऑल स्टूडेंट्स नमस्कार। जिससे इससे पूर्व हमने जो क्लास देखी थी उसके अंदर हमने जो इनका आधार देखा था, कहाँ कहाँ इनका उच्चारण होता है। उच्चारण के आधार पर हमने देखा था कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ, नासिके, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, इस प्रकार से विवरण देखा था। अब हम आगे देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण भी किया जाता है। अब व्यंजनों को किस किस नाम से जाना जाता है हम इसके बारे में देखते हैं। हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे स्थान के आधार पर हमने देखा था, अब देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर हम किस प्रकार से इन व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। देखो, नंबर 1 में आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि क, च, ट, त, प, ये 25 जो व्यंजन है इनको बोलने में जो मुख में कहीं ना कहीं ये जरूर टच होते हैं। जहां टच होते हैं इसलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। वो जिह्वा को हो सकते हैं, वो तालु को हो सकते हैं, वो कंठ को हो सकते हैं, वो मूर्धा को हो सकते हैं। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो कहीं ना कहीं स्पर्श होते हो, और इनमें आते हैं क, च, ट, त, प, ये 25 आते हैं, इसलिए इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 में है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे वो होते हैं जिनको बोलने में, जैसे श्वास है, श्वास को बोलने में जिनमें संघर्ष करना पड़े तो इनमें आते हैं ये ऊष्म व्यंजन आते हैं। स, स, है, ये चारों के चारों संघर्षी व्यंजन के अंदर आ जाते हैं। 2 याद हो गए हमारे। स्पर्शी जो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, संघर्षी जिनके अंदर जो ऊष्म व्यंजन है वो संघर्षी कहलाते हैं। इसी प्रकार से स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श और संघर्षी व्यंजन ये हो गए च, छ, ज और झ। ये चारों के चारों स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी में आ गए 25 ये स्पर्श, जो संघर्षी व्यंजन है वो आ गए ऊष्म व्यंजन। स्पर्श संघर्षी ये आ गए च, छ और ज और झ। ये चारों के चारों आ गए स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। इसी प्रकार से नासिके, और देखो इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है, जो भी जिसको बोलने में नाक का सहारा लिया जाता है, और जहां अगर हम नाक को बंद करके देखते हैं जिस नासिके व्यंजन को बोलते हैं तो नाक में जहां हवा भर जाए इसका मतलब ये नासिके है। ये इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है। और जो स्पर्श व्यंजन है इनका पंचम अक्षर ही, इनका क, च, ट, त, प, इनका जो पंचम है ण, य, न, म, यही इनका नासिके होता है। अर्थात जिसको बोलने में नाक की सहायता लेनी पड़े उसको बोलते हैं नासिके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पार्श्विक। पार्श्विक में आता है लय, अर्थात जीभ के दोनों तरफ, जिसके बोलने पर जीभ के दोनों तरफ से जो हवा निकलती है वो उसको बोलते हैं पार्श्विक। और इनमें आता है लय। जो अंतस्थ जो लय है इसका जो उच्चारण स्थान जो इसको व्यंजन बोलते हैं वो उसको बोलते हैं पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब जीभ के दोनों तरफ से जो हवा निकले, इसलिए इसका नाम है पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रकंपित, जिस व्यंजन के बोलने पर जीभ 2-3 बार झंझनाती है, यानी जो जीभ की जो प्रतिक्रिया है 2-3 बार लुंठित होती है, प्रकंपित होती है, और उसमें आता है ये अपना रे। रे जिस प्रकार से जैसे रे को बोलते हैं जीवा को 2-3 बार इसमें प्रकंपित होना पड़ता है, इसलिए इसको प्रकंपित भी कहते हैं और लुंठित भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन।
ड और ढ। देखिए ये जैसे हम बोलते हैं तो जिह्वा का जो अग्रभाग है, अग्रभाग से टकरा करके इसको बोला जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन बोलते हैं। लास्ट इसमें संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन अर्थात जिनको बोलने में सरल जो हवा है वो सरलतम रूप से बाहर निकल जाए, इसमें आ जाते हैं ये और वह। लीजिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। नंबर 1 स्पर्शी। स्पर्शी आगे क च ट त प यानी 25 व्यंजन है। ये कहीं ना कहीं मुंह में स्पर्श करते हैं, कंठ में, तालु में, जिह्वा में, ओष्ठ में, इस प्रकार से ये हो गए स्पर्शी। स्पर्शी। नंबर दूसरा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन उष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी हो और जिसमें संघर्ष भी हो, ये आ जाते हैं च छ ज झ। ये याद रखने की बात है। नासिकी। नासिकी का मतलब जो स्पर्श व्यंजन है 25, इनका पंचम में जो वर्ण है वही इनका नासिके होता है। नेक्स्ट देखो पार्श्विक। पार्श्विक यानी जीभ के दोनों तरफ से हवा निकले और उसमें आता है लय। प्रकंपित, जिसको बोलने से जो जिह्वा है वह कंपायमान हो, उसको लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं। उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उत्क्षिप्त या ताड़नजात देखो जीभ का जो अग्रभाग है यहां से टकरा करके इनको बोला जाता है, इसलिए इनका नाम है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। ड ढ ये इनको बोलते हैं, ये इसीलिए इनका नाम है ताड़नजात या उत्क्षिप्त। लास्ट होता है संघर्षहीन अर्थात जिसके बोलने से जो हवा है बिना किसी प्रयत्न के सरलतम रूप से निकलती है, इसलिए संघर्षहीन व्यंजन ये और वह कहलाते हैं। जैसे इतनी देर हमने देखा कि जो वर्णों का जो वर्गीकरण है, स्पर्शी है, संघर्षी है, प्रकंपित है, लुंठित है, प्रकंपित है, इस प्रकार से हमने वर्णों का वर्गीकरण किया था। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं कि कंपन के आधार पर इनका वर्णों का वर्गीकरण किया है, जिनके नाम नंबर 1 में आता है घोष। घोष व्यंजन। घोष व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, घोष उत्पन्न होता है, वो घोष व्यंजन कहलाते हैं। और इनमें जो प्रत्येक वर्ग जैसे क ख ग घ च छ ज झ ये पूरा वर्ग आ गया, और इनमें से अगर एक लेते हैं तो वो आ गया एक वर्ण। तो इनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें घोष में आता है। और इसके अंदर य, र, ल, व और है यानी 3, एक ये वर्ग होता है 5 का, 5 गुना 3 15 प्लस 5 ये हो गए ये र, ल, व और है 15 5 20 और 11 इसमें स्वर मिल गए, तो 11 स्वर 20 और 11 ये हो गए 31। यानी जो घोष वर्ण, जो घोष व्यंजन है 31 जो वर्णों का वर्गीकरण मिलता है। इसी प्रकार से इसमें सेकंड आता है अघोष, यानी जिनमें ध्वनि नहीं होती है, जिनमें घोष नहीं होता है, उसमें जो कंपन है ज्यादा नहीं होती है। प्रत्येक वर्ग का ये होता है पहला और दूसरा वर्ण, प्लस जो इसमें से शेष बच गए थे स और स है को उसमें हमने गणना की है कि तो ये जो वर्ग होता है 5 का होता है, 2 इसमें आ गए तो 5 दूनी 10 बराबर 10, ये प्लस 3 स यानी 13, यानी ये हो गया टोटल 31 प्लस 31 प्लस ये हो गया 13, तो बराबर ये 44 का विवरण आ गया। तो ये हो गए घोष अघोष। तो घोष को याद करने का तरीका देखो 3 4 5 प्लस ये ल व और है इसके अंदर आता है किसमें घोष के अंदर प्लस 11 अपने जो आ गए स्वर आ गए। इस प्रकार से इनका विवरण जो है 31 हो गया। और
बाकी का जो कुटुंब बचा हुआ आ गया इसके अंदर ए घोष में, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, और जो है आ गया था इसमें, और स इस प्रकार से ये 13 और 13 और 31 प्लस ये 44 हो गए। तो ये किसके आधार पर, कंपन के आधार पर ये वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। लीजिए नेक्स्ट देखते हैं श्वास वायु के आधार पर। अब श्वास वायु के आधार पर देखो इनका वर्गीकरण किया है। एक तो अल्प प्राण, यानी का मतलब कम, यानी जिनके बोलने में जो श्वास वायु है उसका कम प्रयोग करना पड़े, तो वहां पर ये अल्प प्राण होता है। और ये किस किस में होता है, प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5, पहला, तीसरा और पांचवा, प्लस ये रेलव है, प्लस सभी स्वर, यानी ये 3 ये हो गए, इनका वर्ग है 5 का, तो 5 × 15, प्लस ये 4 कौन, ये रेलव, और प्लस 11 ये स्वर हो गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये हो गए 30 हो गए। अल्प प्राण वाले कितने हो गए, 1, 3, 5 ये रेलव प्लस सभी स्वर, इस प्रकार से ये हो गए टोटल 30 हो गए अल्प प्राण, 1, 3, 5 ये रेलव। नेक्स्ट होता है महाप्राण, जिनके बोलने में जो श्वास वायु है वो उसका अधिक प्रयोग करना पड़े, इसलिए इसका नाम है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण प्लस स है, यानी ये जो उष्म व्यंजन है ऐसे कैसे इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये घोष में ऐसे कैसे नहीं आते। घोष के अंदर है को काम में लेते हैं, ए घोष के अंदर से को काम में लेते हैं। इसके अंदर अल्प प्राण में 1, 3, 5 प्लस ये रेलव प्लस ये सभी जो 11 स्वर है, टोटल 15 प्लस 4 19, 19 और 10 29 1 30, यानी टोटल ये 30 हो गए। अल्प प्राण के अंदर 30 आ गए। इसी प्रकार से होते हैं महाप्राण, जिसको बोलने में श्वास वायु अधिक काम में लेनी पड़े। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण प्लस से है, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस ये 4 ये हो गए, यानी 14 ये हो गए। इस प्रकार से 30 प्लस 14 बराबर ये 44 इनका विवरण आ गया। यानी कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमने इस प्रकार से इनका वर्णों का अलग अलग वर्गीकरण देखा। और अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम आगे का विवरण देखेंगे। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले, और इसमें अपना कोई चार्ज नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जितने विद्यार्थी इसका लाभ उठाना चाहे वो इसका लाभ उठाए। मैं इसी में मेरी सार्थकता मानता हूं कि जो मेरा मंतव्य है वो अगर आप इससे कुछ लाभ उठा सको तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक नमस्कार, जय हिंद।